हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं मोहब्बत की परछाइयाँ एपिसोड नंबर 11। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। 2 हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इन 2 हफ्तों में आहिर ने क्रिया का बहुत ख्याल रखा था। वो दिन रात साये की तरह उसे चिपका रहता था। उसके आसपास भी किसी को भटकने नहीं दिया। यहाँ तक कि खुरानाज में भी कोई क्रिया से मिल नहीं पाया। एक्सीडेंट के बाद आहिर क्रिया को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पॉजेसिव दोनों ही हो गया था। उसके खाने पीने से लेकर हर चीज़ का ख्याल आहिर ने खुद रखा था। हॉस्पिटल में क्रिया बेड पर बैठकर फोन में डोरमैन देखते हुए जोर जोर से हंस रही थी। तभी किसी ने उसके हाथ से फोन छीना और अपनी आंखें छोटी करके क्रिया को घूरने लगा। क्रिया अपना सलाइवा गटकते हुए मिस्टर अजनबी आप। आहिर ने क्रिया का फोन अपनी पॉकेट में डालकर उसे घूरते हुए कहा, रेस्ट करने के लिए बोला था। फिर ये क्या कर रही हो तुम? ये बकवास कार्टून देख रही हो? बोलते हुए आहिर ने अपनी दांत पीस दिए। क्रिया मासूम सा चेहरा बनाते हुए, वो मैं बोर हो रही थी और इतने दिनों से आराम ही तो कर रही हूँ। मुझे घर जाना है प्लीज ना। आहिर ने थोड़ी देर क्रिया को घुरा और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया और रूम से बाहर निकल कर कॉरिडोर में आ गया। क्रिया खुशी से उछलते हुए, क्या हम सच में घर जा रहे हैं मिस्टर अजनबी? हम खुराना हाउस जाएंगे ना? आहिर ने कहा और रिसेप्शनिस्ट के पास आकर फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगा। क्रिया आहिर के पीछे खड़ी होकर बार बार बाहर देख रही थी। आज पूरे 2 हफ्ते के बाद वो बाहर निकल रही थी। आहिर ने उसे 2 हफ्ते बेड से भी उतरने नहीं दिया था। अपनी खुशी में क्रिया आहिर को बिना बताए हॉस्पिटल से बाहर आ गई। आहिर ने पीछे मुड़कर जब क्रिया को वहां नहीं पाया तो उसकी भौहें तन गई। उसे गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली। ये लड़की बिना बताए कहाँ चली गई? आहिर ने दांत पीसते हुए खुद से कहा और लंबे लंबे कदम लेकर बाहर आ गया। क्रिया जो खुश होते हुए सीधी चले जा रही थी, तभी वो सामने से आ रहे एक आदमी जिसका पूरा ध्यान अपने फोन पर था उसे टकरा गई। क्रिया गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे संभाल लिया। क्रिया ने सिर घुमाकर देखा तो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई। आहिर लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। तभी वो आदमी जो क्रिया से टकराया था, उसने अपना फोन जमीन से उठाते हुए कहा, अंधी हो क्या? देखकर नहीं चल सकती? मेरा फोन गिरा दिया। बस इतना कहना था कि उस आदमी का सिर गोल 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 घूमता हुआ नजर आया। आहिर ने एक झरनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया था। उस आदमी को दिन में ही तारे दिख गए। क्रिया बस मुंह खोले आहिर को देख रही थी। क्रिया अपना सिर पकड़ते हुए, हो गया शापा, यह आदमी कभी नहीं सुधरेगा। भगवान बचा लो मुझे भी और इस आदमी को भी। बोलते हुए क्रिया उस आदमी को देखती है जो लगभग अपने होश खोने वाला था। क्रिया ने जैसे ही वापस सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आहिर ने उस आदमी का गला पकड़ लिया था। क्रिया जल्दी से आहिर का हाथ पकड़कर, क्या 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 कर रहे हो? छोड़ो उन्हें, गलती मेरी थी। मैं ही बिना देखे चल रही थी। लेकिन आहिर के कान में तो जैसे जू भी नहीं रहेंगी। वो आदमी सांस लेने के लिए झटपटा रहा था। वहीं आहिर अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। सिया, अर्जुन और आरोही जो क्रिया से मिलने आए थे, सामने का नजारा देखकर वो भी शॉक्ड रह गए। सिया अर्जुन के क्रिया को कुछ समझ नहीं आया, वो क्या करे। तभी क्रिया ने आहिर को कसकर गले लगा लिया और हल्के हाथ से आहिर की पीठ को रब करने लगी। ऐसा होते ही आहिर की पकड़ उस आदमी के गले से ढीली हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। आहिर ने कसकर क्रिया को अपनी बाहों में जकड़ा और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए खुद को शांत करने लगा। क्रिया ने उस आदमी को वहां से जाने का इशारा किया तो वो आदमी उल्टे पैर वहां से भाग गया। क्रिया मन ही मन खुद से, भगवान थोड़ा तो रहम खाओ, मुझ जैसी मासूम इस राक्षस को कैसे संभालेगी? इसका ये वर्जन 2 मुझे बहुत डरा देता है। तभी क्रिया को फील हुआ उसके पैर हवा में हैं। आहिर क्रिया को घूरते हुए उसे गोद में उठाकर कार की तरफ बढ़ रहा था। क्रिया बेचारा सा मुंह बनाकर, वो मैं बस ऐसे ही बाहर आ गई। आहिर शब्द आवाज में, तुम चलो घर, मुझे बिना पूछे बहुत हरकतें कर ली तुमने। अब अगर एक और चोट अपने और एक और खरोच भी मुझे तुम्हारे शरीर पर दिखी तो घर से बाहर निकलने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देना। आहिर की बात सुनकर क्रिया का सिर घूम गया। अब क्या आहिर उसे कैद में रखेगा? आहिर ने अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने जल्दी से कार का डोर ओपन किया। आहिर ने क्रिया को पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। तभी आरोही बैक सीट पर आकर बैठ गई। आहिर ने तिरछी नजरों से आरोही को घूरा तो आरोही ने दांत दिखाए। आहिर ने क्रिया को सीट बेल्ट लगाई और कार स्टार्ट कर दी। आहिर क्रिया को देखते हुए, भाभी। आरोही क्रिया को देखते हुए, भाभी पूरे 2 हफ्ते बाद आपको देख रही हूँ, कैसी हैं आप? क्रिया ने मुंह लटकाते हुए, जिंदा हूँ, अगर 1 मिनट और हॉस्पिटल में रहती तो अपनी जान ले लेती, बोलकर क्रिया ने राहत की सांस ली। तभी अचानक कार का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हुआ। आहिर और क्रिया ने जैसे ही आहिर की तरफ देखा आरोही और क्रिया ने जैसे ही आहिर की तरफ देखा तो दोनों ही घबरा गई। आहिर अपनी डरावनी आंखों से क्रिया को घूर रहा था। क्रिया रोनी सी सूरत बनाकर खुद से, अब क्या किया मैंने? ये क्यों ऐसे देख रहे हैं? आहिर दांत पीसते हुए, अगली बार तुम्हारे मुंह से मरने की बात निकली तो मैं। तभी क्रिया लगभग रोते हुए, बस करिए, मैं पागल हो जाऊंगी। आप बात बात पर मुझे डांट रहे हैं, मेरी एक बात नहीं सुनते। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये मत करो, वो मत करो, इसे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये मत बोलो, ये बस यही बोल रहे हैं 2 हफ्तों से आप। आहिर एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए एक हाथ से क्रिया के आंसू साफ करती है। तुम्हें बोलने से मना नहीं किया है क्रिया, सिर्फ इतना बोला है, बात करनी है तो मुझसे करो, किसी और से नहीं, बोलकर आहिर क्रिया के फोरहेड पर किस करके सामने देखता है। आरोही और क्रिया दोनों ही मुंह खोले आहिर को देख रही थी। आहिर की बात कर के जो
आहिर से बात करके जो पूरे दिन में सिर्फ 10 शब्द बोलता होगा। क्रिया ने गुस्से में विंडो की तरफ मुंह फेर दिया। आहिर की कार सिंगल पर रुकी। क्रिया विंडो के बाहर देख रही थी, तभी बाजू वाली कार में बैठी लड़की क्रिया को देखकर कमेंट करने लगी, ओहो जाने मन, हमारे साथ आ जाओ। ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का आंखों में हौस लिए क्रिया को देखते हुए बोला। क्रिया आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। तभी दूसरा लड़का बोला, ऐसे मत देखो वरना उठा ले जाएंगे। बोलकर वो लड़के हंसने लगे। आहिर की कानों में जैसे ही उसकी की बात पड़ी तो गुस्से में उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। उसकी सिर और हाथ की नसें गुस्से में उभर आई। उसने अपनी जलती निगाहों से उन लड़कों को घूरा और कार स्टार्ट कर दी। कुछ सोचकर क्रिया के फेस पर डेविल स्माइल तैर गई। क्रिया ने जल्दी से बैक सीट से अपना बैग खींचा और उसमें कुछ ढूंढने लगी। क्रिया ने आंखों में चमक लिए कार की विंडो से सिर बाहर निकाल दिया। वो लड़के जिसने क्रिया की कार के पीछे चल रही थी, वो क्रिया की कार के बराबर कार ले आए। क्रिया ने चेहरा पर बड़ी सी स्माइल देते हुए अपने हाथ होठ पर रखकर उन्हें फ्लाइंग किस दे दिया। इस बात से अनजान आहिर उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा है। वहीं आरोही मुंह खोले क्रिया को देख रही थी। वो लड़की क्रिया को देखकर सीटी बजाने लग गई। जैसे ही उन्होंने उनकी कार आहिर की कार के बगल में आई, क्रिया ने अपने हाथ में पकड़ी पेपर स्क्रिप उन पर डाल दी। वो लड़के आंखें मसलते हुए तड़प उठे। क्रिया सिर अंदर करके जोर जोर से हंसने लगी। वहीं आरोही भी हंसते हुए, वाह भाभी क्या सबक सिखाया आपने। तभी एक तेज आवाज के साथ कार रुकी। क्रिया पूरी तरह से हिल गई। उसका सिर डैशबोर्ड से टकराता आहिर ने उसे पकड़ लिया। आहिर क्रिया को घूरते हुए, यहीं बैठी रहो दोनों, और बाहर आने का सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर आहिर अपनी स्लीव फोल्ड करते हुए कार से उतरा। आहिर बाहर आकर अपनी कार से टिक कर खड़ा हो गया। उन लड़कों की कार आहिर की कार के पीछे रुकी। आहिर ने सड़क के बीचों बीच कार रोकी थी। आहिर ने सिर टेढ़ा करके कार को घूरा और आगे बढ़कर जोर से कार के बोनट पर हाथ दे मारा। पूरी कार हिल उठी। क्रिया और आरोही एक दूसरे को ही देखे जा रही थी। तभी उनके कान में उन लड़कों की चीख की आवाज पड़ी। दोनों की आंखें बड़ी हो गई। क्रिया जल्दी से आगे वाली सीट से उठकर आरोही के पास आ गई और उसे कसकर पकड़ लिया। आरोही ने भी क्रिया को कसकर पकड़ लिया। क्रिया अपना थूक निकलते हुई, आरोही तुम्हारे भाई को क्या खाकर आंटी ने पैदा किया था, इसके अंदर किसी की आत्मा घुस जाती है क्या। आरोही, भगवान जाने। अर्जुन की कार जैसे ही वहां से गुजरी उसे ब्रेक लगा दिया और बाहर आकर उन लड़कों को देखा जो अधमरी हालत में सड़क पर पड़े हुए थे। आहिर सरदार में हॉस्पिटल ले जाओ इनको। अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया। पैसेंजर सीट पर बैठी सिया सेमी नजरों से उन लड़कों को देख रही थी। आहिर अपनी कार में आकर बैठ गया। आहिर ने जैसे ही अपनी बगल वाली सीट खाली देखी तो उसकी भौहें तन गई। उसने सिर घुमाकर पीछे देखा तो आरोही और क्रिया एक दूसरे से चिपक कर बैठी थी। आहिर सर्द आवाज में, आरोही तुम अर्जुन के साथ जाओ। क्रिया कसकर आरोही को पकड़ते हुए, क्यों क्यों आरोही, हम हमारे साथ आ जाएगी। आहिर क्रिया को घूरते हुए सर्द आवाज में, आरोही ने जल्दी से क्रिया को खुद से दूर किया और कार से उतर गई। आहिर ने क्रिया को देखा जो दुबक कर पीछे बैठी हुई थी। आहिर सर्द आवाज में, आगे आओ। क्रिया ने जल्दी से सिर नामे हिला दिया। आहिर सिर टेढ़ा करके, अगर मैं पीछे आ गया तो तुम्हारी पनिशमेंट पड़ जाएगी क्रिया, इसीलिए चुपचाप आगे आओ। क्रिया हकलाते हुए, पनिशमेंट। आहिर तेज आवाज में, तुम आती हो या मैं पीछे आऊं। क्रिया जल्दी से, आ रही हूँ, आप वहीं बैठे रहो। बोलकर क्रिया धीरे से आगे आ गई और विंडो से सट कर बैठ गई। आहिर क्रिया की तरफ झुकते हुए, तुमने उस लड़के को फ्लाइंग किस की। क्रिया आंखें बड़ी करके, नहीं, मैंने उनकी आंखों में पेपर स्प्रे डालने के लिए। बोलकर क्रिया की आवाज़ धीमी हो गई। आहिर क्रिया को घूरते हुए, तो उसके लिए तुमने किसी और को फ्लाइंग किस की। क्रिया ने बेचारा सा मुंह बनाकर आहिर को देखा जैसे कह रही हो गलती हो गई। आहिर कार ऑटोमेटिक मोड पर डालकर, रेडी फॉर पनिशमेंट क्रिया। बोलकर आहिर एक बटन प्रेस करता है। अचानक क्रिया की सीट पीछे की तरह होने लगती है। आहिर क्रिया हड़बड़ाते हुए आहिर को देखने लगी। तभी उसका दूसरा झटका लगा। आहिर उसके करीब आ रहा था। आहिर क्रिया की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए, कहा था ना, तुम्हारे करीब कोई आया तो उसे भी सजा मिलेगी, और तुम्हें किसी और को अपने करीब आने दिया तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। क्रिया आहिर का चेहरा अपनी गर्दन से निकालने की कोशिश करते हुए, आप पागल हो गए हैं क्या। क्रिया की आंखों में आंसू का डगमगाना चालू हो गया था। आहिर क्रिया को घूरते हुए सर्द आवाज में, तुम मेरी हो, तुमसे जुड़ी हर एक चीज मेरी है, तुम्हें कोई देखे मुझे गवारा नहीं। क्रिया कसकर अपनी आंखें बंद कर देती है। आहिर क्रिया की अंगुली में अपनी अंगुली उलझा देता है। आहिर अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। आहिर सिर घुमाकर क्रिया को देखता है जो आंखों में आंसू लिए उसे ही घूर रही थी। आहिर ने क्रिया के बाल ठीक किए और बटन फिर से प्रेस कर दिया। सीट वापस से सही हो गई। क्रिया ने घूर कर आहिर को देखा जो उसे देखकर डेविल स्माइल कर रहा था, जिससे क्रिया और भी चिढ़ गई और सीधा जाकर आहिर की गोद में बैठ गई। आहिर को जैसे पहले से ही पता था क्रिया कुछ ऐसा ही करेगी। क्रिया ने आहिर को घूरा और अपने दांत आहिर की गर्दन पर गड़ा दिए। आहिर ने अपने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से क्रिया की कमर को पकड़ लिया। क्रिया थक गई और आहिर को काटते काटते, पर आहिर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यह आदमी पत्थर का बना है क्या, इन्हें दर्द नहीं होता है क्या। क्रिया ने मन ही मन खुद से कहा और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। आहिर क्रिया को देखते हुए, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई। क्रिया आंखें फाड़े आहिर को देखने लगी। आहिर क्रिया की गर्दन पर बनी
ही कीज देखते हुए। आई लाइक इट बोलकर आहिर तिरछा मुस्कुराता है। क्रिया आहिर को घूरते हुए, ये क्या किया आपने? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? आहिर क्रिया को देखते हुए, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन योर बॉडी। कोई देखता है तो देखे, देखने दो, इसे पूरब होगा, तुम सिर्फ मेरी हो। क्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। क्रिया आहिर को ऐसे देखती है जैसे वो कोई पागल हो। तो दोस्तों, इस प्यारी सी और रोमांटिक स्टोरी के लिए आई होप आपने लाइक तो कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ दोस्तों जरूर जरूर कमेंट करना। खुराना हाउस। अर्चना जी क्रिया और आहिर की आरती उतारकर थाल सिया के पास पकड़ा देती है। अर्चना जी क्रिया की तरफ बाहें फैलाते हुए, क्रिया बच्चे आप ठीक हैं? अब आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। बोलते हुए अर्चना जी जैसे ही क्रिया के को गले लगाने वाली थी तभी किसी ने क्रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। क्रिया का सिर आहिर के सीने से टकरा गया। क्रिया ने सिर मसलते हुए आहिर को घूरकर देखा। अर्चना जी के हाथ हवा में धरे के धरे रह गए। अर्चना जी कंफ्यूज होकर, क्या हुआ आहिर? आहिर क्रिया का सिर अपने सीने में छुपाते हुए, मॉम क्रिया अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, अगर आप उसे गले लगाएंगी तो उसे दर्द हो सकता है। बोलकर आहिर ने क्रिया को अपने सीने में छुपा दिया, जैसे वो उसको अपने अंदर ही समा देगा, जैसे कोई उसे देख भी ना सके। आहिर की बात सुनकर अर्चना जी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो आहिर को छोटी आंखें करके घूरने लगी, जैसे कह रही हो तुम्हारे गले लगाने से उसे दर्द नहीं होगा। आहिर अर्चना जी के मन की बात समझते हुए, क्रिया मेरी वाइफ है, मेरे गले लगाने से उसे दर्द नहीं होगा। आहिर के सीने से लगी क्रिया का मन किया कि वो आहिर का सिर फोड़ दे या फिर अपना सिर दीवार पर फोड़ दे। ये आदमी उसके पीछे पागल हो गया है। सारे घर वाले आहिर को आंखें फाड़े देख रही थी। क्रिया आहिर के सीने पर सर रखकर अर्चना जी की तरफ चेहरा करते हुए, आंटी बोलते हुए क्रिया ने बेचारा सा मुंह बना दिया। अर्चना जी आहिर को घूरते हुए, छोड़िए क्रिया को आहिर, 2 हफ्ते से हम कितनी बार हॉस्पिटल आए पर आपने एक बार भी क्रिया को हमसे मिलने नहीं दिया, और अब आप अभी छोड़िए उसे। आहिर सर्द आवाज में, कभी नहीं। आहिर की बात सुनकर अर्चना जी आहिर को घूरकर देखती है। उसकी ये बात अब तक कोल्ड वॉर में तब्दील हो चुकी थी। आहिर बेहद सर्द आवाज में, हो गया आप लोगों का, आप क्रिया को रेस्ट की जरूरत है। बोलकर आहिर अपने सीने में से लगी क्रिया को देखता है जो खड़े खड़े ही सो गई थी। अर्चना जी हैरानी से, कमाल है, हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो तो सो गई। आहिर ने एक नज़र सबको देखा और क्रिया को गोद में उठाकर रूम की तरफ बढ़ गया। आहिर का बेड। रूम में आकर आहिर ने क्रिया को बेड पर सुलाया और उसके बालों को किस करके वॉशरूम में चला गया। आहिर के जाते ही क्रिया ने अपनी एक आंख खोलकर, उफ निकल क्रिया, इससे पहले राक्षस वापस आई। बोलकर क्रिया बेड से दूसरी तरफ लुढ़क कर कूद गई। क्रिया ने 2 पिलो बेड पर फेंके और उन पर कंबल तान दी और अपने हाथ झाड़ते हुए रूम से 9-2-11 हो गई। हॉल में आकर क्रिया चिल्लाते हुए, आई मिस यू एवरीवन बोलकर क्रिया अर्चना जी के गले से लटक गई। अर्चना जी हैरान होकर क्रिया की पीठ पर हाथ रखकर, आप नीचे आई कैसे? आहिर ने आने दिया? क्रिया अर्चना जी से अलग होकर, कसम से आंटी आप मुझे बता ही दो, क्या खाकर आपने इन्हें पैदा किया था? बोलकर क्रिया बेचारा सा मुंह बनाकर अर्चना जी को देखने लगती है। क्रिया की बात सुनकर पानी का गिलास पकड़े अर्जुन के मुंह से सारा पानी बाहर निकल जाता है। क्रिया ने अजीब नजरों से अर्जुन को देखा। क्रिया बारी बारी सबके गले लगती है। आलोक जी और नीलम भी वही थे। क्रिया ने नीलम की तरफ एक बार भी नहीं देखा। दूसरी तरफ आहिर वॉशरूम से बाहर आता है। वो इस वक्त शर्टलेस था। उसके गीले बाल और परफेक्ट एब्स उसे दिलकश और कातिल लुक दे रहे थे। आहिर एक नज़र बेड को देखता है जहां उसके लिए क्रिया कमल ओढ़े सो रही थी। आहिर क्लोसेट की तरफ बढ़ गया था। अचानक उसके कदम रुक गए। आहिर ने घूरकर बेड की तरफ देखा। आहिर को शार्प मेमोरी ने ये बात कैच कर दी कि उसने तो क्रिया को ब्लैंकेट नहीं उड़ाया था। आहिर आंखें बंद करके अपने सिर के नसों को दबाते हुए, क्रिया बोलकर आहिर अपने गले में लटके टॉवल को सोफे पर फेंकता है और लंबे लंबे कदम लेकर रूम से निकल जाता है। नीचे क्रिया सबके गले लगने के बाद रोनित की तरफ बड़ी इससे पहले कि क्रिया रोनित के गले लग पाती, वो हवा में लटकती हुई क्रिया ने सिर नीचे करके देखा तो उसके दोनों पैर जमीन के ऊपर थे और पेट पर किसी का हाथ कसा हुआ था। क्रिया की पीठ आहिर के सीने से लगी हुई थी। क्रिया ने अपना सलाइवा गटकते हुए धीरे से सिर घुमाकर पीछे देखा तो उसका मुंह लटक गया। बेचारी को एक बार फिर आहिर अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। क्रिया का मन जोर जोर से रोने का कर रहा था। क्रिया ने अपना सिर झुका दिया और मन ही मन आहिर को हजारों गालियां देने लगी। वो आहिर की गोद में एक छोटी बच्ची के जैसे लग रही थी। आहिर ने एक हाथ से ही क्रिया को होल्ड किया हुआ था। आहिर ने घूरकर सबको देखा और क्रिया को वैसे ही उठाकर स्टेयरिंग के ऊपर बैठ गया। क्रिया अपना मुंह लटकाए सबको देख रही थी और सब उन दोनों को देख रहे थे। रूम में आकर आहिर क्रिया को वैसे ही अपनी गोद में लेकर बैठ गया। आहिर ने क्रिया की तरफ देखा जो अभी भी मुंह लटकाए बैठी थी। आहिर गहरी सांस लेकर क्रिया पलक उठाकर आहिर को देखती है, फिर वापस अपना सिर झुका देती है। आहिर क्रिया पर पकड़ कसते हुए, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो बोलते हुए आहिर की टोन गुस्से में बदल गई। क्रिया मुंह फेरते हुए, आपको क्यों? आहिर क्रिया के गाल पकड़कर अपनी तरफ उसका चेहरा करते हुए, डोंट नो यू डार्क क्रिया, मुझे इग्नोर करने का सोचना भी मत बोलते हुए आहिर क्रिया को घूर रहा था। क्रिया आहिर के सीने पर मारते हुए, आप बहुत गंदे हैं, आप मुझे सबसे मिलने क्यों नहीं दे रहे? ऐसा कौन करता है मिस्टर अजनबी, आपने मुझे किसी को हक करने ही नहीं दिया। आहिर क्रिया के हाथ पकड़कर सर्द आवाज में, क्रिया एक बात अपने दिमाग पे बिठा लो, तुम मुझसे जुड़ गई हो, तुम और मैं अब हम हैं।
मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर करूंगा, फिर वो चाहे मेरी अपनी फैमिली ही क्यों ना हो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। क्रिया चिढ़ते हुए, देखिए मिस्टर अजनबी, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ तो आपको भी मेरी बातें माननी होंगी, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। आहिर क्रिया को जानलेवा नजरों से घूरते हुए, से इट अगेन बोलते हुए आहिर ने अपने दांत पीस दिए। क्रिया दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको छोड़कर किसी और के पास। इससे पहले क्रिया अपनी बात पूरी कर पाती वो बेड पर गिरी हुई थी। आहिर ने क्रिया के को बेड पर पटक दिया था। क्रिया ने आहिर की तरफ देखा, जो उसकी आंखें डर से फैली गई। आहिर क्रिया को खतरनाक नजरों से घूर रहा था। क्रिया बेड के पीछे खिसकते हुए, मिस्टर अजनबी प्लीज, गुस्सा 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 नहीं। आहिर क्रिया का पैर पकड़कर बेहद सर्द आवाज में, मुझे छोड़कर किसी और के पास जाओगी तुम? बोलते हुए आहिर ने क्रिया का पैर अपनी तरफ खींचा, जिसे क्रिया बेड पर लेट गई। उसके पैर आधे बेड से बाहर लटके हुए थे। आहिर बेड पर क्रिया के सर के पास आकर अपने पैर रखते हुए, किसी और को मेरी जगह दोगी तुम? बोलते हुए आहिर की टोन और बेहद ही डेंजरस थी। क्रिया थूक निकलते हुए, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं मजाक कर रही थी। आहिर क्रिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए बेहद तेज आवाज में, ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई भी नहीं आ सकता। बोलकर आहिर अपने एक हाथ से क्रिया की गर्दन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है। क्रिया नम आंखों से, मुझे मुझे आपसे डर लग रहा है। आहिर क्रिया की गर्दन दोनों हाथों में पकड़ते हुए, डर भी जरूरी है क्रिया, तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे डराना होगा तो डराऊंगा। हर हद पार करूंगा मैं, न लिहाज करूंगा न शर्म, सब कुछ तबाह कर दूंगा सिर्फ तुम्हें अपने पास रखने के लिए। क्रिया रूंधे गले से, आप ऐसे नहीं कर सकते, छोड़िए मुझे। बोलते हुए क्रिया आहिर से छूटने की थोड़ी बहुत कोशिश करती है। क्रिया आहिर के सीने पर हाथ रखकर जैसे ही धक्का देने वाली थी, तभी आहिर सुर्ख नजरों से क्रिया को घूरते हुए, डोंट नो यू डार्क। क्रिया आहिर अजीब तरीके से, क्रिया 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 तुम आग में घी डालने का काम कर रही हो। बोलकर आहिर क्रिया का चेहरा देखता है, जो आंसू से भीग गया था। आहिर क्रिया के सिर से अपना सिर जोड़कर, तुम्हें जो चाहिए सब दूंगा, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम्हारे एक इशारे पर किसी की भी जान ले लूंगा। जो मेरी जान की नजर उठाकर देखे, उसे नुकसान पहुंचाने का सोचेगा, उसकी रूह उसके जिस्म से खींच लूंगा। आज भी मैं हूँ, आने वाले कल में भी तुम्हारी लाइफ में सिर्फ आहिर खुराना होगा। क्रिया याद रखना, जिस दिन मुझे पता चला तुम्हारी लाइफ में कोई है, कोई था या कोई होगा, मुझे तुम्हारी कसम है क्रिया, उसी दिन तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बोलकर आहिर क्रिया के गर्दन में हाथ हटा देता है। क्रिया का सिर बेड पर गिर जाता है। क्रिया को आहिर की आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। आहिर गुस्से में एक नज़र क्रिया को देखता है और बालकनी में जाकर रेलिंग पर कसकर हाथ मार देता है। उसे क्रिया की कही बात को उसे छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी पागल करने के लिए काफ़ी थी। उसका गुस्सा जैसे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्रिया सीलिंग को घूरते हुए, जब इन्हें मन मन के बारे में पता चलेगा तो क्या करेंगे ये मेरे साथ? नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं कभी इन्हें सच तक नहीं पहुंचने दूंगी। हम हम हमेशा साथ रहेंगे मिस्टर अजनबी, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। बोलकर क्रिया बेड से उठकर बालकनी में जाकर आहिर के पीछे से गले लगा लेती है। तो दोस्तों, आई होप इस प्यार के लिए आपने अभी तक एक लाइक कर दिया होगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। रात का वक्त था। क्रिया आहिर की पीठ से लिपटकर अपने हाथ आहिर के सीने पर रख देती है। आहिर अपने एक आईब्रो उठाते हुए, क्या करने की कोशिश कर रही हो क्रिया? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए रूम में जाकर सो जाओ। क्रिया आंखें बंद करते हुए, आहिर आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने लाकर, तुमने मुझे आहिर कहा? क्रिया इधर उधर देखते हुए, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आहिर क्रिया के दोनों तरफ रेलिंग पर हाथ रखकर, कॉल मी अगेन। क्रिया मुस्कुराते हुए, मिस्टर अजनबी। आहिर फ्रस्ट्रेशन में गहरी सांस लेकर, क्रिया क्रिया अपनी पलकें झपकाते हुए, आहिर कहो न, कहो जो मैं सुनना चाहता हूँ। क्रिया आइस रोल करते हुए, मुझे क्या पता क्या सुनना चाहते हैं आप? बोलकर क्रिया आहिर के गले में बाहें डाल देती है। आहिर क्रिया की तरफ झटकते हुए, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, फिर तो मैं अपने तरीके से अपना नाम तुम्हारे मुंह से निकलवा कर ही रहूंगा, इसलिए वो खुद ही बोल दो। क्रिया आहिर के कान में, आ ही जाओ, नहीं बताती, नहीं बोलती, लो आप क्या करोगे? बोलकर क्रिया आहिर के सीने पर हाथ रखकर उसे पुश कर देती है। आहिर क्रिया के दोनों हाथ पकड़कर क्रिया की कमर से लगाते हुए, चैलेंज कर रही हो? आहिर खुराना चैलेंज कभी हारता नहीं है क्रिया। क्रिया हंसते हुए, कोई बात नहीं, आज हार जाएंगे। आहिर क्रिया की नोज पर किस करके, फाइन क्रिया, तो आहिर तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर ही रहूंगा मैं। बोलकर आहिर तिरछा मुस्कुराता है। क्रिया मन में, ओ गॉड, तेरी अकल तेल लेने गई है क्रिया, राक्षस से पंगे मत ले वरना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। आहिर एवल स्माइल करके, पंगा तो ले लिया क्रिया, अब चलो तुम्हें तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनते हैं। बोलकर आहिर क्रिया को कंधे पर उठा लेता है। क्रिया आहिर के कंधे पर लटक जाती है। क्रिया हड़बड़ाते हुए, अरे ये क्या हरकत है, छोड़ो मुझे, आप ऐसे नहीं कर सकते। आहिर क्रिया को बेड पर फेंक कर, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, अब बोलो आहिर। क्रिया आहिर को धक्का देकर उसके ऊपर बैठकर, मिस्टर अजनबी, मैं अबला नारी वारी नहीं हूँ, मैं क्रिया हूँ, तो आप ये मत समझिए
मैं जी हजूरी करूंगी। आपको जी हजूरी वाली बेबी चाहिए थी तो कोई और ढूंढते। आहर एकदम से घूमकर क्रिया को पलट कर, पर क्या करें, दिल तुम पर आ गया। क्रिया आहर से अपने हाथ छुड़ाकर, द ग्रेट खुराना तो मेरे पीछे पागल है। क्यों? आहर क्रिया की नोज पिंच करते हुए, तुम तो वो हो जो मेरे दिल पर राज करती हो, बोलकर आहर क्रिया के बगल में लेट जाता है। क्रिया आहर के सीने पर सर रखकर, आई एम इन लव विथ यू मिस्टर अजनबी, बोलकर क्रिया आहर के सीने पर चिन रखकर उसे टुकुर टुकुर देखती है। आहर क्रिया की आंखों में देखते हुए, देन से आहर, बोलकर आहर क्रिया की पीठ पर हाथ रख देता है। क्रिया बेहद प्यार से, आहर आहर अपना सिर बेड रेस्ट से टिकाकर, यूं किल्ड मी क्रिया, बोलकर आहर एकदम से घूमकर क्रिया के करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है। क्रिया आंखें बड़ी करके आहर को देखने लगती है। आहर की नजरों की तपिश झेलना क्रिया के बस में नहीं था। वो शर्माते हुए आहर के सीने में अपना चेहरा छुपा देती है। दूसरी तरफ आरोही बालकनी में बैठी हुई बुक पढ़ रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है। फ्लेश हो रही नाम को देखकर आरोही कॉल पिक कर लेती है। आरोही बुक बंद करके ऑन कॉल, सो मिस्टर कपूर को वक्त मिल गया अपनी नई दोस्त से फोन करने का। क्रिया चांद को देखते हुए, क्रियांश चांद को देखते हुए, टोंट मार रही हो, अपने दोस्त का हालचाल भी पूछ लो। आरोही हंसते हुए, यू नो व्हाट, मैंने कभी सोचा नहीं था जो पहली मुलाकात में ही मुझसे लड़ बैठा था उससे भी कभी फ्रेंडशिप करूंगी। क्रियांश अपनी भौहें उठाते हुए, मिस आरोही, लड़ी आप थी, मैं नहीं। आरोही मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है। क्रियांश चांद को तरफ देखते हुए, और तुम्हारी भाभी अब कैसी है? आरोही रूम में आकर, वो अब ठीक है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच क्रियांश। क्रियांश, दोस्त भी बोल रही हो और थैंक यू भी बोल रही हो। आरोही, ओके बाबा, अब नहीं बोलूंगी, ठीक है। क्रियांश, बोलकर दोनों ही थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। आरोही के फेस पर क्रियांश से बात करते वक्त मुस्कुराहट थी। तभी क्रियांश, हम कल वापस यूएसए जा रहे हैं। आरोही, ओह, कब तक वापस आओगे? क्रियांश हाथ में पकड़े ब्रेसलेट को देखते हुए, शायद कभी नहीं। ये सुनते ही आरोही को अपने दिल में एक टी सी फील हुई। क्रियांश, मैं किसी वजह से इंडिया आया था, पर अब शायद वो वजह ही नहीं, इसलिए मैं और दादू वापस जा रहे हैं, इस बार हमेशा के लिए। जाने से पहले सोचा तुम्हें बताऊं। हेलो आरोही। हेलो। दूसरी तरफ से आरोही का जवाब ना आने पर क्रियांश बोलता है। आरोही धीरे से, हाँ मैं सुन रही हूँ। क्रियांश, तुम डिनर पर आओगी मेरे घर पर? आफ्टर ऑल इंडिया आकर मुझे एक फ्रेंड मिली है, जाने से पहले एक बार मिल लेते हैं। आरोही, भाई परमिशन नहीं देंगे अकेले आने के लिए। क्रियांश, तो अपने भाई भाभी को भी ले आओ, मैं भी मिल लूंगा तुम्हारी भाभी से। आखिरकार पिछले 2 हफ्तों से उनकी तब तारीफ तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। आरोही हल्का सा मुस्कुराती हुई, हाँ वो बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह। सब उन्हें घर में बहुत ही प्यार करते हैं, खासकर भाई, वो सबके फेस पर स्माइल ले आती हैं। अच्छा ठीक है, मैं भाई से पूछकर बताती हूँ। क्रियांश, ओके, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ, बोलकर क्रियांश कॉल कट कर देता है। आहिर का रूम। क्रिया बेड पर बैठ कर आहिर को घूर रही थी, जो सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। क्रिया चिढ़ते हुए, मिस्टर अजनबी, अगर आपको काम ही करना है तो मुझे यहाँ क्यों बैठा कर रखा है? मैं नीचे सबके पास जाती हूँ ना, प्लीज। आहिर लैपटॉप पर नजरें गड़ाते हुए, नो, तुम यहीं बैठो, थोड़ी देर में रूम में ही डिनर आ जाएगा, तुम्हारी मेडिसिन लेकर रेस्ट करोगी। क्रिया बेड से उठकर आहिर के सामने खड़े होकर, मिस्टर अजनबी, मैं ठीक हूँ अब, देखो मुझ में कहाँ कहाँ से बीमारी लग रही है, ये सिर पर थोड़ी सी बैंडेज लगी है, ये भी हट जाएगी कल तक। आहिर सर्द आवाज में, जिद मत करो क्रिया, मैंने कहा ना यहीं बैठी रहो, और हम आज रात के लिए यहाँ हैं, कल हम विला लौट जाएंगे। क्रिया आहिर को देखते हुए, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सबके साथ रहना है, बोलकर क्रिया आहिर की तरफ देखती है, जो लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बैठा था। क्रिया आहिर, कॉल लैपटॉप बंद करके मैं आपसे बात कर रही हूँ, और आप हैं कि इस लैपटॉप में घुसे हुए हैं। आहिर अपनी भौहें चढ़ाते हुए क्रिया को घूरता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। क्रिया सोफे पर बैठ जाती है। क्रिया आंखें बड़ी करके आहिर को देखने लगती है। आहिर क्रिया का सिर अपने कंधे पर रखकर, कह दिया ना हम कल वापस मिला जाएंगे, मतलब जाएंगे, तो बेकार की जिद मत करो, बोलकर आहिर क्रिया के बालों पर किस कर देता है। क्रिया आहिर को खुद से दूर करते हुए, मैंने भी कह दिया, मैं भी यहीं रहूंगी, आपको समझ में नहीं आता? आहिर क्रिया को घूरते हुए, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत बोलने लगी हो? क्रिया कुछ बोलती तभी आहिर का फोन रिंग हुआ। आहिर क्रिया के कंधे पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से टेबल से फोन उठाकर, दूसरी तरफ से केनियल, आप सही थे सर। केनियल की बात सुनकर आहिर अपने पास में बैठी क्रिया को देखता है। जी, उसकी शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। आहिर सद आवाज में, आर यू श्योर केनियल? केनियल हाथ में पकड़ी फोटोग्राफ्स देखते हुए, 100% श्योर सर, उनकी इन्फॉर्मेशन इसीलिए अधूरी थी क्योंकि हम गलत नाम की तलाश कर रहे थे सर, जबकि असल में उनका पूरा नाम कुछ और है। आहिर सर्द आवाज में, ओके, बोलकर आहिर कॉल कट कर देता है। आहिर क्रिया के कंधों पर चिन रखकर, क्रिया क्रिया अलसाई आवाज में, मुझे नीनी आ रही है मिस्टर अजनबी, बोलकर क्रिया आहिर के कंधे पर सिर टिका देती है। आहिर क्रिया के बालों में किस करके, सो जाओ। क्रिया अपनी आंखें बंद कर देती है। उसके चेहरे पर आज सुकून था। उसे क्या पता था आज वो आहिर की बाहों में सुकून की नींद सो रही है। कल वो एक बार फिर वहां पहुंचेगी जहां वो 4 साल पहले थी। तो ये सब जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आरोही, क्रिया और सिया जिस रूम के बाहर खड़े होकर अंदर झांक रही थी, क्रिया झांकते हुए, अरे यार हम यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर चलो और बताओ उनको कि हमें डिनर पर इनवाइट किया गया है, मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने मुझे ब्लड देकर मेरी जान बचाई। आरोही आंखों में चमक लिए, तो आप जाकर पूछ आओ भाई को
भाई आपको मना नहीं करेंगे। क्रिया हाथ खड़े करके, ना बाबा ना, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे भाई का कोई भरोसा नहीं, कौन सी बात पर मुंह फुला दे। मुझे उनका गुस्सा हैंडल नहीं होता, इसीलिए तुम ही पूछाओ। तभी पीछे से, किसका गुस्सा हैंडल नहीं होता तुमसे? आवाज सुनकर तीनों मुड़कर पीछे देखती हैं, जहां आहिर और अर्जुन खड़े थे। क्रिया हकलाते हुए, मिस्टर अजनबी, आरोही को आपसे कुछ पूछना है, बोलकर क्रिया आरोही की को आहिर के सामने धक्का देती है। आरोही हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं भाई, भाभी को आपसे कुछ पूछना है। आहिर सद आवाज में, आरोही सीधे सीधे बोलो, ये घुमा फिरा कर बातें करने की जरूरत नहीं है। आरोही धीरे से, वो भाई डिनर के लिए इनवाइट किया है तो क्या हम, हम सबको इनवाइट किया है तो क्या हम चल सकते हैं? आहिर सर्द आवाज में, किसने इनवाइट किया है? क्रिया जल्दी से, अरे उन्होंने जिन्होंने मुझे ब्लड डोनेट किया। क्या नाम था उनका? बोलते हुए क्रिया गाल पर अंगुली रखकर टेप करती है। तुमने नाम तो बताया ही नहीं आरोही। आरोही क्रिया को देखते हुए, उनका नाम की, तभी आहिर बीच में, हम जाएंगे लेकिन क्रिया नहीं जाएगी। क्रिया जल्दी से, क्यों, मैं भी जाऊंगी, मुझे जाना है, अगर आपने नहीं जानने दिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, बोलकर क्रिया मुंह फुला लेती है। आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। क्रिया रूम में आकर आहिर के हाथ छुड़ाते हुए, मिस्टर अजनबी, मैं भी जाऊंगी। आहिर सद आवाज में, क्रिया क्रिया पैर पटकते हुए, जाना है जाना है जाना है जाना है, बस मैंने बोल दिया, बोलकर क्रिया मुंह फुलाकर रूम से निकल जाती है। आहिर कुछ देर दरवाजे को घूरता है, फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। रात के वक्त क्रिया मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। तभी क्लोसेट का डोर ओपन होता है। आहिर ब्लैक टैक्सीडो पहनकर बाहर आया। आहिर भी हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। आहिर क्रिया को देखते हुए तो उसकी नजरें उसी पर थम जाती हैं। आहिर के कदम क्रिया की तरफ बढ़ जाते हैं। आहिर क्रिया के पीछे से हक करके, सुंदर लग रही हो, बोलकर आहिर क्रिया के बालों पर किस कर देता है। क्रिया मिरर में आहिर को देखते हुए, छोड़िए, सब वेट कर रहे होंगे, बोलते हुए क्रिया खुद में ही सिमट रही थी। आहिर मिरर में क्रिया को देखते हुए, करने दो, तुम मुझ पर फोकस करो। आहिर मिरर में क्रिया के चेहरे पर खुशी देखते हुए मन में, आई एम सॉरी क्रिया, पर आज तुम हद से ज्यादा हर्ट होने वाली हो, सोचकर आहिर गहरी सांस लेता है। आहिर क्रिया को अपनी तरफ घुमाकर, चले, क्रिया अपनी पलकें झपका देती है। आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर मेंशन के बाहर आता है। सबसे पहले से ही बाहर उनका वेट कर रहे थे। अर्जुन, सिया और आरोही एक कार में आते हैं और आहिर और क्रिया दूसरी कार में आहिर क्रिया को देखता है और जो विंडो के बाहर देख रही थी। इस वक्त आहिर के दिमाग में क्या चल रहा था समझ पाना मुश्किल था। करीब 1 घंटे बाद उनकी कार डेस्टिनेशन पर रुकती है। आहिर कार से उतरकर क्रिया की साइड का डोर ओपन करता है और हाथ बढ़ाता है। क्रिया मुस्कुराते हुए आहिर से हाथ में अपना हाथ रख देती है। सभी अंदर चले जाते हैं। क्रिया गार्डन देखते हुए, वाह, बोलते हुए क्रिया चारों तरफ देखती है, जहाँ सिर्फ रोजेस के प्लांट लगे हुए थे। सब डिपार्टमेंट डिफरेंट कलर के थे, कोई रेड, येलो, पिंक, व्हाइट। इट्स, आहिर क्रिया की कमर पर हाथ रखकर, तुम्हें अच्छा लगा? क्रिया आहिर को देखते हुए, आप जानते हैं मिस्टर अजनबी, मुझे मेरे घर के गार्डन में सिर्फ रोजेस चाहिए थे और यहाँ देखो, चारों तरफ सिर्फ रोजेस हैं। आहिर क्रिया को देखते हुए, हमारे विला में भी लगाए जाएंगे, अब चले? क्रिया अपना सिर हिलाते हुए देती है। तभी क्रिया अपने सिर पर हाथ रखकर, अरे मैं अपना फोन तो कार में ही भूल गई, आप चलो, मैं आती हूँ, बोलकर क्रिया कार की तरफ बढ़ जाती है। आहिर एक नज़र क्रिया को देखकर अंदर बढ़ जाता है। आहिर, अर्जुन, सिया और आरोही अंदर आकर देखते हैं। सामने सोफे पर क्रियांश बैठा हुआ था। क्रियांश सबको देखकर, आपका ही वेट कर रहा था, बोलकर क्रियांश सोफे से खड़ा होकर आहिर के सामने हाथ बढ़ाता है। आहिर क्रियांश से हाथ मिलाकर, हेलो मिस्टर कपूर। क्रियांश मुस्कुराते हुए, हेलो मिस्टर खुराना, बोलकर क्रियांश अर्जुन के से हाथ मिलाता है। सब सोफे पर बैठ जाते हैं। आहिर भी बैठने ही वाला था, तभी आहिर की नजरें एक जगह ठहर जाती हैं। आहिर अपने हाथ पर कसकर मुट्ठी भींच देता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। क्रियांश आहिर को देखकर, मिस्टर खुराना, क्या कोई प्रॉब्लम है? आहिर सख्त नजरों से क्रियांश को घूरता है और वापस उस तस्वीर को देखता है जिस पर इस वक्त माला चढ़ी हुई थी। क्रियांश आहिर की नजरों का पीछा करते हुए, ये मेरी बहन है, क्रिया कपूर, 4 साल पहले एक हादसे से, खैर आप लोग बैठिए, बोलते हुए क्रियांश की आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। वहीं जैसे ही सबकी नज़र बोल पर टकी क्रिया की तस्वीर पर जाती है, सब शॉक्ड रह जाते हैं। सिया तो इतनी शॉक्ड थी कि उसके हाथ से उसका फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है। क्रियांश सिया की तरफ देखकर सबको देखता है जो उसे ही देख रहे थे। क्रियांश सिया का फ़ोन उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए, क्या कोई प्रॉब्लम है? आप सब बैठ क्यों नहीं रहे हैं? बोलते हुए क्रियांश की नज़र सिया के फ़ोन के वॉलपेपर पर जाती है जो कि आलोक और नीलम का था। क्रियांश सिया को देखते हुए, तुम आलोक सहगल की बेटी हो। सब जो अभी भी क्रिया की तस्वीर को देख रहे थे, उनकी नज़र तस्वीर से हटकर सिया और क्रियांश पर जाती है। सिया अपना थूक निकलते हुए, हाँ, ये मेरे मॉम डैड हैं, बोलकर सिया क्रियांश से अपना फ़ोन लेती है। क्रियांश सिया को दोनों बाजू पकड़कर, तुम आलोक अंकल की बेटी हो? तुम जानती थी क्रिया को? क्या तुम्हें पता है क्रिया कहाँ है? सिया तिरछी नज़रों से आहिर को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। तभी क्रियांश, बोलो, क्या तुम जानती हो क्रिया कहाँ है? सिया सिर झुकाकर धीरे से, मैं नहीं जानती वो कहाँ है और वो कैसी हो सकती है, सब जानते हैं उनकी डेथ हो गई है, बोलकर सिया अपनी आंखें बंद कर देती है। वहीं सिया के मुंह से ये सुनकर सबसे ज़्यादा शॉक्ड अर्जुन और आरोही थे और आरोही जानलेवा नजरों से सिया को घूर रही थी। सिया मन में, प्लीज़ प्लीज़ दी, अंदर आइए प्लीज़। सिया अभी सोच ही रही थी, तभी कुछ टूटने की आवाज़ आती है। सब मुड़कर देखते हैं, सामने क्रिया खड़ी थी। जैसे ही क्रियांश मुड़कर देखता है, क्रिया अपनी पीठ करके सबके सामने खड़ी हो जाती है। क्रिया लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली थी। क्रियांश गहरी सांस लेकर, सॉरी एवरीवन, आप लोग प्लीज़ बैठिए, पर सब क्रिया को देख रहे थे। वहीं सिया भी लतरिंगी से क्रियांश
क्रिया को देख रही थी। सिया भी लाचारी से क्रिया को देख रही थी। क्रिया अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देती है। क्रिया जिसकी नजरें झुकी हुई थी, उसकी नजरों के सामने दो जूते आ रहे थे। क्रिया धीरे से नजर उठाकर देखती है तो उसकी काली आंखें शिवराज की आंखों से टकरा जाती हैं। क्रिया धीरे से दादू, तभी वहां एक एक चटका की आवाज गूंज जाती है। शिवराज ने क्रिया को थप्पड़ मार दिया था। क्रिया के कदम लड़खड़ा जाते हैं। क्रिया गिरती उससे पहले ही कोई उसे संभाल लेता है। आहिर क्रिया को सीधा खड़ा कर उसे देखता है। क्रिया की आंखों में आंसू भर आए थे। आहिर की नीली आंखों से टकरा जाती है, जिसमें सवालों के साथ साथ बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। आहिर की नजर जैसे ही क्रिया के होठ के कोने से निकल रहे खून पर जाती है, वो खतरनाक नजरों से शिवराज को घूरता है। वहीं शिवराज की आंखें क्रिया को घूरने जा रही थी। आहिर का हाथ जैसे ही शिवराज की गाल पर पड़ने के लिए उठा, क्रिया उसका दूसरा हाथ पकड़ लेती है। आहिर सिर घुमाकर क्रिया को देखता है। क्रिया सिर झुकाए ही अपना सिर नामे हिला देती है। आहिर जिसका हाथ शिवराज के गले तक पहुंच गया था, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी हाथ की मुट्ठी कस लेता है। आहिर क्रिया और शिवराज के बीच खड़ा हो जाता है। आहिर दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डालकर बेहद सरद आवाज में, शुक्र कीजिए मेरी बीवी ने मुझे रोक लिया, वरना उसे चांटे पहुंचाने वाले की उम्र का लिहाज भी नहीं करता। उसे चोट पहुंचाना मतलब मुझे उलझना। शिवराज क्रिया को घूरते हुए तेज आवाज में, क्रियांश हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं, 10 मिनट हैं आपके पास, सबको यहाँ से बाहर भेजिए बोलकर शिवराज वहां से ऊपर चले जाते हैं। वहीं क्रियांश जो सोचता अब तक क्रिया के सामने देखकर उसकी आंखों के कोने से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर उसकी गालों पर आ जाती है। क्रिया चुपचाप सिर झुकाए बाहर की तरफ बढ़ जाती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। क्रिया सिर घुमाकर देखती है। आहिर के दोनों हाथ अभी भी पैंट के पॉकेट में ही थे। तभी क्रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। क्रिया तो जैसे अपनी जगह फ्रीज हो गई थी। उसके हाथ उठे ही नहीं क्रियांश को हक करने के लिए। क्रियांश क्रिया के सर में हाथ फेरते हुए, 4 साल क्रिया, 4 साल, क्या एक बार भी हमारी याद नहीं आई? एक बार भी लौट कर नहीं आई? सब कहते रहे तुम अब नहीं हो, पर मैंने कभी नहीं माना। क्रिया मुझे पूरा विश्वास था तुम हो। क्रिया की नजरें वॉल पर टकी अपनी तस्वीर पर जाती है। क्रिया अपने हाथ की मुट्ठी कसती है और पूरी ताकत से क्रिया अंश के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दे देती है। क्रिया 2 कदम पीछे हो जाता है। कॉरिडोरियर की रेलिंग पर हाथ रखकर शिवराज सब देख रहा था। उनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भी था। क्रिया अपनी लाल आंखों से क्रियांश को घूरती है और बिना कुछ बोले वापस बाहर की तरफ कदम बढ़ा देती है। मॉम डैड छोड़कर चले गए, क्रिया क्या तुम भी चली जाओगी? क्रियांश अपने मॉम डैड की तस्वीर को देखते हुए बोला। क्रिया के बढ़ते कदम क्रियांश की बात सुनकर रुक जाते हैं। क्रिया सिर घुमाकर वॉल पर लगी अपने मॉम डैड की तस्वीर को देखती है। उसकी आंखों में रुके आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। क्रिया अपने कदम उस तरफ बढ़ा देती है। क्रिया अपनी मॉम और डैड की तस्वीर को देखकर उसके सामने रखे दिए जलाते हुए के लिए माचिस उठाती है। क्रियांश क्रिया के पास आकर दिए को दोनों हाथ से कवर करता है। क्रिया दिया जला देती है। क्रियांश क्रिया का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाता है। सब उन दोनों को ही देख रहे थे, सिर्फ आहिर की नजरें क्रिया पर टिकी हुई थी। क्रियांश क्रिया के सामने घुटनों के बल बैठकर माय केट इस स्वीट एग्री बोलकर अंश क्रिया के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लेता है। क्रिया अभी भी सिर झुकाई बैठी थी। क्रियांश क्रिया को देखते हुए, प्लीज बिल्ली कुछ तो बोलो, 4 साल हो गए हैं, कान तरस गए हैं तुम्हारी बचकानी बातें सुनने को, प्लीज से समथिंग। इतना वक्त, 4 साल। क्रिया एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, एक बार नहीं सोचा कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? क्यों लौट कर नहीं आई? तुम नाराज थी तो गुस्सा कर लेती जैसे पहले करती थी। क्रिया का हाथ अपने बालों में रखते हुए, याद है तुम बात बात पर मेरे बाल पकड़ लेती थी ना, आज भी पकड़ लो प्लीज, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा प्लीज। लेकिन क्रिया अभी भी चुपचाप सिर झुकाई बैठी थी। उसने अपना हाथ क्रियांश के बालों से पीछे हटा दिया। क्रियांश गहरी आवाज में, बिल्ली प्लीज कुछ तो बोलो, क्यों चुप हो तुम? तुम्हारे बिना हमारा घर घर नहीं लगता। दादू कहते नहीं हैं, पर वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। क्रिया अपनी झुकी पलकों उठाकर क्रियांश को देखती है, फिर बोल पर लगी अपनी उस तस्वीर को जिस पर माला थी। आहिर और क्रियांश दोनों ही क्रिया की नजरों का पीछा करते हैं। आहिर गुस्से में अपनी मुट्ठी कस देता है और क्रियांश अफसोस से अपनी आंखें बंद कर देता है। आहिर अपने कदम उस तस्वीर के पास बढ़ाता है और उसे माला खींचकर अपने हाथों में मसल कर जमीन पर फेंकता है। क्रियांश अपनी आंखें खोलकर क्रिया को देखता हुए, सॉरी फॉर एवरीथिंग, मानता हूँ गलती हुई है, एक बार तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी हमें, मुझे जानना है क्रिया क्या हुआ था उस दिन घर में मोम डैड। क्रियांश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही क्रिया अपने हाथ छुड़ाकर उसे धक्का दे देती है। क्रिया गुस्से में अपनी लाल हुई आंखों से क्रियांश को घूरती है। तभी शिवराज स्टेरिंग से नीचे आते हुए, किससे जवाब की उम्मीद रखते हैं आप क्रियांश, जिसने अपनी खुद की मौत का नाटक रचा? क्या आपको इसे गले में पहना मंगलसूत्र नहीं दिख रहा जो इस बात का सबूत है? इन्होंने अपनी नई दुनिया, नया परिवार बसाया है, हमारा परिवार तबाह करके। शिवराज के शब्द थे या तीर जो सीधा क्रिया के दिल के में खंजर चुभा रहे थे। तो दोस्तों, क्या है क्रिया का तीर्थ, ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिवराज के साथ क्रिया के दिल पर तीर का काम कर रहा था। उसकी आंखें आंसू से डगमगा गई। ये वही लोग हैं
जो कहने को उसका परिवार थे और इसी परिवार की वजह से उसने अपने सीने पर गोली खाई थी और उसका दोषी भी उसे ही ठहराया गया था। क्रिया हंस खड़े होकर क्रिया की बाहें पकड़कर, बोलो क्रिया, क्यों वापस नहीं आई तुम? क्यों दुनिया की नज़रों में खुद को मरा हुआ साबित किया तुमने? क्यों क्यों? क्रियांश को खुद से दूर धकेलते हुए, हे हेल आर यू? क्रियांश हैरानी से क्रिया को देखते हुए धीरे से, बिल्ली? क्रियांश को घूरते हुए, कौन है आप जो मैं आपको सवालों के जवाब दूं? क्रियांश तेज आवाज में, भाई हूं मैं तुम्हारा। क्रिया अपने आंसू साफ करते हुए, हो वाह भाई, मेरा एक भाई भी है। क्रिया सिया की तरफ देखते हुए, सीरियसली सिया, सुना तुमने? मेरा एक भाई भी है। क्रियांश तेज आवाज में, भाई है तो कहाँ था ये भाई? अब तक कहाँ था ये भाई? उस वक्त जब मुझे गोली मारी गई थी कहाँ था ये भाई? जब मैं सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी कहाँ था ये भाई? जब मुझे आखिरी बार अपने मोम डैड का चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। बोलते हुए क्रिया का गला रुंध गया। क्रिया अंश क्रिया के पास आकर, शांत हो जाओ क्रिया। क्रिया 2 कदम पीछे लेते हुए, मैं वापस क्यों नहीं आई ये जानना है आपको? क्रिया शिवराज की तरफ देखते हुए, पूछिए अपने दादू से मैं क्यों वापस नहीं आई। बोलते हुए क्रिया की आंखों में बेहद दर्द और गुस्सा था। शिवराज क्रिया की आंखों में देखते हुए, जहां उन्होंने अपने लिए नफरत दिख रही थी, क्रिया को देखते हुए, क्रिया जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी। वक्त इंसान को मजबूर कर देता है। तुम खुद चुप थी, तुमने क्यों कुछ नहीं कहा? क्रिया लाल आंखों में क्रियांश को घूरते हुए, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा नहीं, मुझ पर सिर्फ इल्जाम लगाए गए। मेरा हाथ पकड़कर मुझे धक्का मारकर आपके दादू ने मुझे बाहर निकाला था। फिर किस रिश्ते से वापस आती मैं? वो आप लोग थे जिनकी वजह से मैंने अपने सीने पर गोली खाई थी, क्रिया ने चिल्लाते हुए कहा। तभी शिवराज क्रिया की को अपनी तरफ घुमाकर तेज आवाज में, जुबान संभाल कर बात करिए क्रिया, बोलकर शिवराज जैसे ही क्रिया पर फिर से हाथ उठाने वाले थे, क्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्रिया शिवराज की आंखों में देखते हुए, मिस्टर कपूर, ये हक आप 4 साल पहले खो चुके हैं और अब मैंने आपको ऐसा कोई हक नहीं दिया। जिस दिन मुझसे मेरे वजूद छीना गया, जिस दिन मेरी आंखों के सामने मेरे जीते जी मेरी तस्वीर पर माला चढ़ाई आपने, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया। तो किस हक से मुझ पर हाथ उठा रहे हैं आप? बोलकर क्रिया शिवराज का हाथ झटक देती है। वहीं शिवराज को जैसे धक्का लग गया था। क्रिया के मुंह से दादू न सुनकर, मिस्टर कपूर सुनकर, क्रिया की बाजू पकड़कर, तुम इस वक्त तरह दादू से बात नहीं कर सकती, वो दादू है हमारे। क्रिया अपना बाहां से क्रियांश का हाथ हटाकर चिल्लाते हुए, कोई नहीं है मेरा, मैं अनाथ हूँ, सुना आपने? मैं अनाथ हूँ, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, ना आप मेरे भाई हैं ना ही ये मेरे दादू। नफरत है मुझे आप लोगों से, सिर्फ और सिर्फ नफरत। सुना आप लोगों ने? नफरत करती हूँ आपसे मैं, मिस्टर कपूर। बोलते हुए क्रिया वहां से रखा सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रही थी। सिया और आरोही नम आंखों से क्रिया को देख रही थी। क्रियांश भी नम आंखों से क्रिया को देख रहा था। 4 साल बाद अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर जो खुशी हुई थी, आज उसके मुंह से शब्द सुनकर वो उसकी नफरत करती है, उसका दिल टूट रहा था। सिर्फ आहिर और शिवराज थे जो बिना किसी भाव की क्रिया को देख रहे थे। आहिर आगे बढ़कर क्रिया को पकड़कर अपने सीने से लगा देता है। क्रिया आहिर के सीने से लगते ही बिलक कर रोने लगती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था, ना जाने कितने वक्त से अपने दिल में दर्द छुपाई बैठी थी। क्रिया आहिर की शर्ट की मुट्ठी कसते हुए, मैं अनाथ हूँ मिस्टर अजनबी, कोई नहीं है मेरा। इन्होंने मेरे सामने मेरी तस्वीर पर माला चढ़ाई थी। क्यों क्यों क्यों? बोलते हुए क्रिया रोते रोते फ्लोर पर गिर गई थी। आहिर भी क्रिया के साथ फ्लोर पर बैठ गया और उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। आहिर क्रिया के बालों में हाथ फेरते हुए, बस बेबी, शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, जस्ट रिलैक्स। क्रिया रोते हुए, नहीं कोई नहीं है मेरे पास, आप चले जाओगे, मैं बहुत बुरी हूँ, सब मेरी वजह से दुखी है मिस्टर अजनबी, आप भी मुझसे दूर रहो। बोलते हुए क्रिया के शब्द अटक रहे थे। आहिर क्रिया का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, बस क्रिया अब और नहीं, शांत हो जाओ। क्रिया आंसू भरी आंखों में आहिर को देखते हुए शिवराज की तरफ इशारा करके, मुझे मुझे मेरे मम्मा पापा को आखिरी बार नहीं देखने दिया गया, मुझे उस गलती की सजा दी गई जो मैंने नहीं की, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी मिस्टर अजनबी, इन सब ने उस विक्रांत भाटिया की बात पर विश्वास किया, मेरे अपने परिवार ने मेरी आंखों के सामने मेरा अंतिम संस्कार। बोलते हुए क्रिया की सांसें भारी हो रही थी। आहिर क्रिया को अपने सीने से लगाकर, बस क्रिया शांत हो जाओ, सांस लो, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, तुम्हारे पास मैं हूं ना। बोलकर आहिर क्रिया के बालों में हाथ फेरने लगता है। क्रिया आहिर को बाहों में रो रही थी। सब क्रिया को ही देख रहे थे, शिवराज और क्रिया को ही देख रहे थे। ये वही लड़की थी जिसकी आंखों में शिवराज को आंसू बर्दाश्त नहीं थे और आज उन्हें उसके आंसू में फर्क नहीं पड़ रहा था। आहिर क्रिया की तरफ देखा है जिसकी आंखें अब बंद हो चुकी थी, जो उसकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी। आहिर क्रिया को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। तभी क्रिया आहिर का रास्ता रोककर, आप मेरी बहन को नहीं ले जा सकते, वो मुझे 4 साल बाद मिली है और अब वो कहीं नहीं जाएगी। आहिर सिर टेढ़ा करके बेहद सरद आवाज में, मेरी बीबी को ले जाने से रोकने वाले होते कौन हो तुम? भाई हूँ मैं उनका, देखा मैंने किस कदर भाई का फर्ज अदा किया गया है। जब तक सच पता ना हो तो चुप रहना बेहतर होता है मिस्टर खुराना, पूरी बात की जड़ तक तो पहुंच के ही रहूंगा मैं, और मैं भी देखता हूँ कौन रोकेगा मुझे। आहिर क्रिया हंस को घूरते हुए बोला। क्रियांश आहिर के सामने खड़ा होकर क्रिया को अपनी गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। आहिर अपनी भुहें उठाते हुए, सोचना भी मत कि मेरे जान
को यहाँ तुम लोगों के पास छोड़ूंगा, मैं मेरी जान को यहाँ तुम लोगों के पास छोड़ूंगा। सुना मैंने क्या कहा उसने, तुम उसके भाई हो सिर्फ इसीलिए अब तक चुप हो। मेरे शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। क्रियांश कुछ बोलता तभी शिवराज नया नया प्यार है इसके लिए सिर चढ़कर बोल रहा है। कोई बात नहीं, अब जब नशा उतरेगा होश आ जाएगा। आहिर अपनी कातिल आंखों से शिवराज को घूरता है और क्रिया को अपनी बाहों में लिए बाहर आ जाता है। आहिर क्रिया को पैसेंजर सीट में बिठाकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। आरोही, सिया और अर्जुन अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। आरोही आहिर क्रिया को फोरहेड पर किस करके कार स्टार्ट कर देता है। आहिर की कार खुराना हाउस में रुकती है। आहिर क्रिया को गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। लिविंग एरिया में बैठकर सब लोग क्रिया को बेहोशी देखकर परेशान हो जाते हैं। आहिर एक नज़र सबको देखकर बिना कुछ बोले ही क्रिया को बेड रूम में ले जाता है। आहिर क्रिया को बेड पर लेटाकर रूम से बाहर आ जाता है। अर्चना जी परेशानी से, आहिर क्या हुआ है क्रिया को। आहिर पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर बैठ जाता है। आहिर बेहद सर्द आवाज में आलोक को देखते हुए बिना बात घुमाए सच सच सुनना चाहता हूँ, क्यों करती है क्रिया अपने घर वालों से नफरत। आहिर की बात सुनकर आलोक और नीलम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शिवराज इस वक्त अपने बेटे कुणाल और बहू यासी की तस्वीर के सामने खड़े होकर, देखा तुमने कुणाल क्या कहा उसने कि वो हमसे नफरत करती है, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। उसकी वजह से हमने आप लोगों को खोया है। क्रियांश बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है और बेड से टिककर जमीन पर बैठकर अपने आंख बंद कर देता है। फ्लैशबैक, जयपुर 4 साल पहले एक लड़की सड़क पर भाग रही थी। उसने व्हाइट कलर का गाउन पहन रखा था जिस पर मिट्टी लगी हुई थी, बिखरे बाल थे, माथे पर चोट और शरीर पर जख्म देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बर्ड से मारा गया हो। वो लड़की भागते भागते एक बड़े से मेंशन के आगे रुकती है जिसके नेम प्लेट पर कपूर मेंशन लिखा हुआ था। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसने गेट को धक्का दिया और भागते हुए अंदर गई। उसने जैसे ही मेन डोर के अंदर कदम रखा, एक तेज आवाज वहां गूंजी, अपने कदम वहीं रोक दो, एक गुनेगार के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। सफेद कपड़े पहने शिवराज सीढ़ियों से उतरते हुए बोले। क्रिया नम आंखों से, दादू क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं। शिवराज गुस्से में, मत कहिए हमें दादू, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, चली जाइए यहाँ से, उससे पहले हम कुछ गलत कर बैठे। क्रिया आगे बढ़कर शिवराज का हाथ पकड़कर, दादू आपकी प्रिंसेस कुछ गलत नहीं, आपकी प्रिंसेस ने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज ट्रस्ट मी। आप और भाई वो लोग उन्हें कहा आपने हमें जेल आप और भाई वो लोग उन्होंने कहा आपने हमें जेल। तभी शिवराज क्रिया का हाथ झटक, मत कहिए हमें दादू, हमारा कोई रिश्ता नहीं है आपसे। इस तरह हाथ झटकने से क्रिया सीधा फ्लोर पर गिरती है और अपने गुस्से से शिवराज को क्रिया के जख्म भी नहीं दिख रहे थे। क्रिया नम आंखों से क्रियांश को देखती है जो अपनी मोम डैड की तस्वीर के पास सफेद कपड़े पहने खड़ा था। उसने एक बार भी क्रिया की तरफ नहीं देखा। क्रिया रोते हुए, क्यों ना बोलूं, आप मेरे दादू हैं, आपके कहने से या ना कहने से ये हमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा। प्लीज दादू एक बार मेरी बात सुन लीजिए। शिवराज तेज आवाज में, ठीक है, आज आपसे सारे रिश्ते खत्म करते हैं हम, आप हमारे लिए मर चुकी हैं, हमारा सिर्फ एक पोता है, वो है क्रियांश। क्रिया नम आंखों से शिवराज को देख रही थी। शिवराज ये बोलकर ऊपर जाते हैं। क्रिया सिर्फ देखती रह गई। तभी शिवराज वापस आए। उसके हाथों में अब क्रिया की कुछ तस्वीरें और कपड़े थे। उन्होंने वो सब फ्लोर पर फेंक दिए और खुद किचन में जाकर केरोसिन की कैन ले आए। उन्होंने तेल उन पर छिड़क कर उन्हें आग लगा दी। क्रिया नम आंखों से सब देख रही थी। उसके खुद के दादू ने एक बार भी उनकी बात नहीं सुनी। क्रियांश अभी भी अपनी मोम डैड की तस्वीर को ही देख रहा था। शिवराज जलती आग में देखते हुए, आज से अभी से मर गई आप हमारे लिए, हम समझेंगे हमारे बेटे और बहू के साथ ही आप भी मर गई, बोलकर शिवराज कुणाल और यासी की तस्वीर के बगल में क्रिया की तस्वीर लाकर उस पर माला चढ़ा देते हैं। क्रिया खड़े होकर अपने आंसुओं से भरी आंखों में अपनी तस्वीर देख रही थी। तस्वीर को देखते देखते क्रिया अपने कदम पीछे लेने लगती है। शिवराज क्रिया को घूरते हुए सर्द आवाज में, पुलिस को फोन करो क्रियांश, उन्हें कहो हमारे घर में एक खूनी जेल से भाग कर आया है। क्रिया अपने कदम पीछे लेते लेते मेन डोर तक पहुंच गई थी। तभी उसके कानों में पुलिस जीप की सायरन की आवाज पड़ी। क्रिया ने एक नजर शिवराज और क्रियांश पर डाली और वहां से भाग गई। तभी सामने से पुलिस, बोल रही पकड़ो उसे, बोलकर वो सभी क्रिया को पीछे भाग गई। क्रिया जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी, उसके पैरों में खून निकल रहा था, फिर वो भी सड़क पर भाग रही थी। तभी क्रिया के सामने पुलिस जीप रोकी। क्रिया के कदम रुक गए। वो सबको डरी नजरों से देख रही थी। क्रिया अपने कदम पीछे लेती है। जीप से एक इंस्पेक्टर बाहर निकलता है जिसके मुंह में पान था और आंखों में गोगल। इंस्पेक्टर बोरियत से, ए लड़की, क्यों बेकार में भाग भाग कर रही है, चुपचाप मान ले उसकी बात और चल हमारे साथ, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ देता हूँ। क्रिया अपने कदम पीछे लेते हुए, मर जाऊंगी पर उस हैवान के पास कभी नहीं जाऊंगी, बोलकर क्रिया पीछे मुड़कर जंगल की तरफ भागने लगती है। साला फोकट में दिमाग खराब कर रहा है, बोलकर वो इंस्पेक्टर किसी को फोन करता है। दूसरी तरफ से सक्सेना लेकर आओ उसे। इंस्पेक्टर पान थूकते हुए, कहाँ से लेकर आऊं, वो मान ही नहीं रही है, भाग रही है हमको अपने आप के पीछे। दूसरी तरफ, जो मेरे नहीं वो किसी और की नहीं, मार दो उसे। इंस्पेक्टर फोन को घूरते हुए, जब मारना ही था तो इतना नाटक क्यों किया, साली को बेकार में 2 दिन तक जेल में टॉर्चर किया, बोलकर सक्सेना अपनी गन निकालकर आसमान की तरफ चला देते हैं। आवाज सुनकर क्रिया पीछे मुड़ती है। इसी के साथ सक्सेना गन क्रिया की तरफ पॉइंट करके चला देते हैं। गोली क्रिया के सीने पर आकर लगती है। क्रिया वहीं सड़क के बीचों बीच के जाती है और वो सब क्रिया को वहां छोड़कर चले जाते हैं।